सुनने के लिए, जिसको आशीर्वाद देने के लिए आप सब लोग लाखों की संख्या में आए हैं, उनको जोश दिलाते हुए सचिन जी आप संघर्ष करो, और जोर से सचिन जी आप संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज करौली जिले के इस सकरगजा के पावन पवित्र मां चामुंडा के मंदिर में किसानों के मसीहा, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे आदरणीय राजेश, लेकिन आपको पथ भ्रमित नहीं होना है। लोग साजिशें रच रहे हैं, लोग अनेक प्रकार की बातें कर रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये भोली भाली किसान कौम है, इसको उकसा दो, आपस में जातियों को आपस में लड़ा दो, ताकि हमें समझना होगा इन साजिशों को, इन षड्यंत्रों को, कि किस प्रकार से, चाहे वो टोंक में दिया गया भाषण हो, चाहे जयपुर की सियासी गलियारों से निकलती हुई आवाजें हो, वो तमाम आवाजें आप लोगों के संघर्ष को कमजोर करने का काम कर रही है। लेकिन आपको कहीं भी पथ भ्रमित नहीं होना है, आपको कहीं भी डिगना नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य जो 2018 में कहीं न कहीं अधूरा रह गया, वो 2028 में पूरा हो। उस आस और विश्वास के साथ मैं पूर्वी राजस्थान के सरदारों से मातृशक्ति से ये निवेदन करने आया हूँ कि आपने बहुत आशीर्वाद सचिन पायलट साहब को और कांग्रेस पार्टी को दिया है, लेकिन अभी भी समय है। ये जो 2-2.5 साल का समय बचा है, पूरे संयम के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरे मनोयोग से, दिल से सोच करके आप लोगों को इस प्रकार से काम में लेना है, क्योंकि लोग उकसाएंगे, लोग आपको इस प्रकार से पिन करेंगे कि आप किसी दूसरी जाति को। प्रदेश अध्यक्ष का उम्मीदवार था युवा कांग्रेस का, और आलाकमान ने कुछ लोगों को जो दिल्ली इंटरव्यू के लिए बुलाया था, और इंटरव्यू में जिन लोगों को इजाजत दी कि आप लोग प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हो, उसमें आपका बेटा और आपका भाई पारस गुर्जर भी शामिल था। बहुत अच्छा पर लीक हो जाता, उस चोरी का नहीं पता चलता। पारस गुर्जर की जब गाड़ी चेक करी तो उसमें 100-150 तो साफे मिले और 3-4 ड्रेस मिली, जो मैं राजस्थान में जाता हूँ तो साथ लेकर के चलता हूँ। तो ये जो साजिशें रच रहे हो, इन साजिशों से ये लोग रुकने वाले नहीं है। आपने समय समय पर हम लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये वीर और बहादुर कौम है, किसान कौम, जो सचिन पायलट के लिए जी जान से लग करके यहाँ आई है। मैं आप सबका एक बार पूरे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आयोजन समिति का और संतराम जी का कि आपने इतना शानदार मेला लगाया, हम सबको बुलाया और आप तमाम लोगों के दर्शन का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राम राम सर।